Hello, and welcome back to the Mid Wicket, bhai. So finally, the World Cup has started. The T20 World Cup is here. Yes, The sir. tournament we all have been waiting for, the biggest tournament for 2024 at least, is here. Yes. And if I'm not wrong, the biggest tournament as well, bhai. 20 teams participating. भाई The भाई ग्लोबलाइजेशन ऑफ क्रिकेट दिस इज द फेस्टिवल मतलब यूएसए में जाके क्रिकेट को फैलाना है अच्छा बनाना है सब कुछ करना है भाई तो मतलब इस कंपटीशन से तो हम सबका एक्सपेक्टेशन यही है भाई कि कुछ ना कुछ अलग कुछ बढ़िया कुछ मस्त सा दिखे कि मतलब ऐसे क्रिकेट फैल जाए पूरी दुनिया फैल जाए एंड कुछ मस्त सा करने से लिए वी आर हेयर टू प्रिडिक्ट कि क्या क्या मस्त हो सकता है एंड व्हाट ऑल विल बी हैपनिंग. सो बिफोर मूविंग ऑन, एक बारी जस्ट लुक ऑन द ग्रुप्स कि हमें भाई ग्रुप्स दिखा दूं कि जो हमारे वर्ल्ड कप के ग्रुप्स है. यस सर यस सर यस फॉर्मेट भी सर जल्दी जल्दी से विद इन अ मिनट समझा देता हूँ. ग्रुप स्टेजेस होंगे, सारी टीम्स एक दूसरे से एक एक बारी खेलेंगी. हर ग्रुप में पांच पांच टीमें हैं, 4 ग्रुप डिवाइड करे हैं. उसके अब यस सर इसमें से निकलेंगी टॉप 2 टीम्स जो जाएंगी सुपर 8 खेलने. अब सुपर 8 में क्या सिस्टम होगा, जो A1 की सिस्टम टीम है, ए और सी की जो ग्रुप की टीम्स है, उन दोनों की टॉप की टीम्स वर्सेस बी और डी की सेकेंड टीम्स. सो A1 यस C1 B2 D2 इज वन ग्रुप एंड B1 D1 A2 C2 इज अनदर ग्रुप. ओ भाई, तो इतनी ये अच्छी कॉलेज में बात जो एक बार बैच लाइन में बोल बटते हैं दिया. ना बच्चों के वैसे बांटने की कोशिश करी हुई है हाँ, मतलब कुछ ना कुछ कर दिया इन्होंने, बांट दिया, ऐसे होगा. सो अब हमारी किसी को अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या होने वाला है वो है, क्या प्रिडिक्शंस होंगी, मतलब अब जो उसके ऊपर उसमें से विनर्स निकलेंगे सुपर 8 से जो ग्रुप बटेंगे, बिल्कुल बिल्कुल वहां पे बिल्कुल जो टॉप टू जाएंगे वो दोनों जाएंगे खेलने सेमीफाइनल्स एंड देन यू विल हैव द फाइनल्स. ठीक है. यस सर यस सो सर अब इसके हिसाब से वी हैव टू प्रिडिक्ट रादर कि क्या होने वाला है. सबसे पहले श्रेयांश, लेट्स गो टर्न बाय टर्न कि हर ग्रुप में कौन कौन सी 2 टीमें जीत रही हैं एंड क्वालिफाई चलो कर रही हैं. दैट विल मेक इट आर जॉब इजियर कि आगे जाके क्या होगा आगे जाके देख क्या सकते बोलना हैं. है या सो ठीक है स्टार्टिंग तो विद आई ग्रुप स्टार्ट डी, विद हाँ मैं यही बोलने वाला था मैं ग्रुप डी स्टार्ट करूंगा कुछ बिकॉज डिफरेंट दैट इज करके द ग्रुप ऑफ डेथ. ग्रुप ऑफ डेथ एंड मोस्ट प्रॉब्ली द मोस्ट एक्साइटिंग वन टू वॉच भाई सो या हियर आई वुड लाइक टू बिलीव एंड आई वांट जो मैंने देखा था लाइव स्ट्रीम पे भी बोला था आई रियली वांट साउथ अफ्रीका एंड नेदरलैंड्स टू बी द टू टीम्स क्वालिफाइंग फ्रॉम हियर ओके. सो मेरे लिए ग्रुप डी में दिस इज गोइंग टू बी द ग्रुप ऑफ अपसेट या फिर सरप्राइजिंग बोल आई प्रेडिक्ट साउथ अफ्रीका एंड नेदरलैंड्स आर गोइंग टू बी द टीम्स दैट आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड देख, श्रीलंका और बांग्लादेश की ना वैसे ही फॉर्म बहुत कंसर्निंग रही है, बट स्टिल यू कैन बैंक ऑन कि श्रीलंका एंड बांग्लादेश कैन गेट द बेटर ऑफ नीदरलैंड्स, स्पेशली अगर उनको वो कैन बी टर्निंग ट्रैक्स पे खेलने को मिल जाए. यार आई अंडरस्टैंड बट एट द सेम टाइम जिस जिलियंस से नेदरलैंड्स ने 2023 वर्ल्ड कप में ओवर परफॉर्म किया है ना you हाँ. cannot discount them out to pull off another major upsets against a lot of big teams in this tournament. ओके, देख मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका इज क्लियरली टॉपिंग दिस ग्रुप. तो ओनली मतलब ऑब्वियसली कि साउथ अफ्रीका इज नोन फॉर देयर बिग अपसेट्स एंड दिस एंड दैट, लेकिन मेरे हिसाब से दैट इज नॉट हैपनिंग दिस टाइम कि वो Okay. रूल मतलब अपसेट नहीं होने वाला. एंड द विनर ऑफ द हेलमेट राइवलरी, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, इज गोइंग टू टेक दैट सेकंड स्पॉट एंड आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी बांग्लादेश जस्ट बिकॉज ऑफ पिचेस. मेरे हिसाब से नीदरलैंड्स इज अ वेरी गुड टीम, लेकिन वो कंडीशन उनको सूट नहीं करेगी. क्विकली मूविंग टू ग्रुप सी, I think the group of death a lot of people can say D को भी बोल सकते हो group of death, but मेरे हिसाब से मैं group group of of death death D क्यों को होने वाला है. बोलूंगा at the same time see group C में ना I would have called it a group of death but at the हाँ. same time West Indies जो है home में I हाँ. know they have been like underperformance I know कप्स में कभी कभी चोक करती है वेस्ट इंडीज उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप खेला भी नहीं है हाँ. बट आई थिंक T20 इज देयर फॉर्मेट नीड्स टू कंटिन्यू टू बी देयर फॉर्मेट एंड अगर क्रिकेट जिंदा रखना है वेस्ट इंडीज के अंदर ना तो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम टू प्ले वेल दिस सीजन ओके. स्पेशली दिस कप तो आई तेरी बिलीव इस वेस्ट बात में इंडीज मैं गोइंग एक टू बात टॉप दिस बोलूंगा, ग्रुप बट हाँ, अब बोल दे. वेस्ट इंडीज गोइंग टू टॉप दिस वेस्ट ग्रुप इंडीज गोइंग एंड टू टॉप दिस ग्रुप and I think second is going to be New Zealand. I'm counting out Afghanistan, Uganda, and Papua New Guinea. oh, see इस ग्रुप में ना lot of the games are on the West Indian pitches because obviously West Indies को home condition होगा. So I believe जहाँ टर्निंग ट्रैक्स मिल रही है, the most superior team in this group might be Afghanistan. If you have Rashid and Noor, Fair point. भाई this team could actually rule. The only concern is the batting. And even if अगर न्यूयॉर्क में भी अफगानिस्तान खेल रही है ना, they have that starting spell from Nabeenullah Omar Zai if they are selected. वो confirm नहीं है दोनों selected है या नहीं है, वो जो swing ला सकते हैं starting में, they could actually trouble some batsmen. So I believe Afghanistan is qualifying from this group. This is going to be one of the bigger upsets.
And Okay. I don't know how, I don't know if, but West Indies is not qualifying. I Yeah, predict New okay. Zealand to That go so this second. is where I think mid wicket will go into split ways now. मतलब ऐसे दो ways में हाँ जाने वाली prediction यहाँ से, क्योंकि हाँ I am sort of having I am backing यार West see, Indies on almost every I step. I am on a very high note कि मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड could go out in the group stages itself. I'm on a very high note. लेकिन यार to put out New Zealand and discount of New Zealand मुश्किल है. चल ठीक है. I'll go with it. New Zealand to go out of the group stages and losing to Afghanistan and West Indies. So you're saying Afghanistan and West Indies are going to be the two teams qualifying from here? Yes, yes, yes. Okay. Yes, see, I would have agreed, but the squad that New Zealand has released now, it has a lot of specialists, T20 specialists, in my opinion. Uh-huh. While Afghanistan को मैंने अभी भी recent times में भी देखा है कि they do show immaturity in a lot of spaces. And Yeah, I completely agree. लेकिन this tournament could be there because एक format उनका है. देख तुझे पता है अगर understandable. किसी भी format से compare करे, this is their format, and they know how to play spells, and especially भाई the players they have, वो है कि ये लोग निकाल लेंगे. Also, चल ठीक है, moving just a on shout to out, Group D. Group B. just a shout out to Group C की people. What I have seen from Papua New Guinea ना against West Indies का जो एक मैच हुआ था, it is really impressive. So watch out for the nations that are playing like that, because they do have people that मतलब experience से खेल रहे हैं, interestingly खेल रहे हैं. And standout Matches players boring निकल नहीं सकते है, हैं. matches boring बिल्कुल नहीं है. हाँ, standout players निकल सकते हैं. Standout players. Moving on to Group B. B. I think ICC ने तो बहुत ज्यादा obvious करने का try करा कि वो कर दे. Although we are recording it before England and Scotland, so England Scotland में कुछ भी हो सकता है guys. We don't know. तुम्हें वीडियो उसके बाद देख रहे होगे, but it might have happened by the time तुम देखो. But भाई साहब, I am still banking यार. जो ग्रुप आज मैच हुआ है, मतलब एक बैंगर मैच तो हमें मिल ही चुका ऑलरेडी नामीबिया और ओमान का. हाँ. But I think again, if Group B में से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में दोनों नहीं जा रहे हैं ना, and I think England should top this group, being very honest. Okay, England should top this group according to you. Okay, I agree. Yeah. I agree. They should top this group. But that will create trouble for India if we go ahead. That might create trouble for India. We'll see. But England should top this group with Australia coming in second. Just because of NRR, मेरे हिसाब से तो मैं ये भी बोलूंगा. Points भी सेम होंगे, NRR पे बीट होना चाहिए. अगर इनमें से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना, तो मजाक से हट के इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का तुमने इस ग्रुप को इंटरेस्टिंग बना दिया ना, अपनी कंट्री में क्रिकेट अच्छा खेलना छोड़ दो, मजाक से हट के. What about you, Chirag? What do you think? Again, same opinion? Yeah, I think that England is going to top this group, and second is going to be Australia, because Australia का ना वो एक है भी, they grow into the tournament always. Yeah, they grow into the tournament. वो हमेशा. And they have individual performances that मजा आ गया मतलब. हाँ. Very easy. And मतलब मेरे हिसाब से that will be the most difficult task कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कौन टॉप कर रहा है. It will go to the उन दोनों के बीच का गेम, and run rate पे नहीं जाएगा. It will go on to the उन दोनों के बीच में गेम में क्या होता है. Then moving on to the Group A, the team where India is situated. देखो मैं I'll give you justification for India as well. Directly India का नाम नहीं लूँगा because topping the group. भाई इन कंडीशंस में अभी तक हमने देखा है. देख मैं तुझे बता रहा हूँ, ये ग्रुप ये टूर्नामेंट होने वाला दो फेजेस में. पहला ग्रुप फेजेस जहाँ पे तुझे बहुत लो स्कोर्स मिलेंगे, that is going to be a proper bowling domination, and you need absolutely brilliant batting to get runs on this pitch. हमने साउथ अफ्रीका के साथ देख लिया, हमने स्मार्ट बैटिंग टू गेट रन्स ऑन दिस इन माय ओपिनियन. हमने वेस्ट इंडीज के साथ देख लिया, साउथ अफ्रीका के साथ देख लिया, बड़ी टीमों के साथ हम देख रहे हो कि वो भी स्ट्रगल कर रही है. एंड उस चीज में pitches are absolutely different from what we have just seen in the IPL in my opinion. Exactly. ये वो 270 वहां पर बैट्समैन अंधा मार रहे थे, यहाँ पर तुम अंधा मारने जाके देखो, तुम्हें उसी ओवर में आउट करके दिखाएगा बॉलर, एक अच्छा बॉलर है तो. नहीं, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ, जब when you move to the super 8 and the semis ना, यही चीज उल्टी होने वाली है. You will see high scoring. You are thinking it's मतलब batters pitch बन जाएगी proper, हाँ? Proper batters pitch नहीं, but it will again go to the 190 का average score, 80-85 का average score. Possible. So मेरे हिसाब से इंडिया के पास इंडियन बैट्समैन हैव द बेस्ट टेक्निकल एबिलिटी टू प्ले ऑन दीज कंडीशंस. चाहे कितने से कितना जैसा बॉलर हो, दे नो हाउ टू गेट रन्स ऑन दीज पिचेस. आई बैक माय एक्सपीरियंस प्लेयर जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म था कि वो क्या करेंगे. ये विराट एंड रोहित आर ओपनिंग जो हमें लगा है देख के. आई थिंक इंडिया शुड मेक इट एन इजी टास्क ऑन दिस पिच. हाउएवर आई थिंक Ireland is going to trouble them a bit. USA is going to trouble them a bit. Canada is going to be a bit easier game. But watch out for USA की performances against big teams, right? To be really honest. हाँ, and साथ ही साथ just one more extra prediction for this. One of the teams, Ireland or USA, will trouble India more than Pakistan.
Understandable. That is a very plausible thing to happen, bhai. I Although think any second of team these teams can Pakistan ही जा रही है. trouble. The thing is, if India tries to take one of these teams lightly, it might हाँ. cost them a big win. Exactly. So my Also, in my prediction is opinion, Indian India, Pakistan. again, I just like to give my boy a shout out. But Arshdeep actually might play a very key role in supporting Bumrah. Like Bumrah, तो अच्छा करेगा ही करेगा. But जैसी pitches है ना, Arshdeep should have a baller of a tournament here. मतलब मजाक से हटके अर्शदीप का अपराइजिंग टूर्नामेंट होना चाहिए, मतलब प्रॉपर तेरा टॉप टू कौन? इंडिया एंड आई हैव टू से पाकिस्तान भाई. आई थिंक पाकिस्तान का भी रिसर्जेंस होगा इस सीरीज में भाई. उन्होंने जो 5 मैच इंग्लैंड के साथ सीरीज खेल ली है ना, आई नो उसका फेवर में नहीं गया, बट दैट इज गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट. दैट इज गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट. आई एग्री अ लॉट. सो भाई अकॉर्डिंग टू अस, मैं तुम्हें बता देता हूं कि वी आर सेइंग कि इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सेम है. देन ग्रुप सी में मेरे लिए इट्स गोइंग टू बी अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज एंड साउथ. ग्रुप डी में श्रेयांश के लिए इट विल बी न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज. नहीं, वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड. एंड ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश, तेरे नीदरलैंड्स है. सो तेरे हिसाब से जो ग्रुप्स बनने हैं, जो मैचअप्स होने वाले हैं, दैट्स गोइंग टू बी इंडिया, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया एंड नीदरलैंड्स. मेरे हिसाब से जो होने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी इंडिया and it's going to be Afghanistan, India, Afghanistan, Australia and Bangladesh. So this is going to be according to me. And दूसरा ग्रुप तुम देख लेना वाइस वर्सा करके. तो श्रेयांश, without wasting any more time, I think a lot of people might have just clicked in for this. Who are your top 4? मुझे नहीं जानना किसका रिजल्ट क्या होने वाला है, आपस में क्या खेलने वाले हैं ये लोग. What is going to be your top 4? टॉप 4 in my opinion should be. अब यार ऐसे ना, मेरे को एकदम से अगर मैंने वो क्रोनोलॉजिकल कुछ गलत कर दियो, बट मैं जो सोच के चल रहा था कि टॉप 4 होनी चाहिए, इट इज इंडिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड. ओके, इट्स पॉसिबल इंग्लैंड, एंड आई थिंक इट शुड बी साउथ अफ्रीका. So no Australia for me. Okay. I do not want to put them in top 4. If you're putting in top 4, just tell them to win the cup. See, I'll just tell you my prediction. I'm just blindly hitting on Australia at this point. But if they're in top 4, man, they're winning it. Shit, they're winning it. मैं न्यूजीलैंड बाहर कर चुका था already. So according to me, it's going to be India. It's going to be Australia. It is going to be South Africa. And it's going to be England. So I'm going with the top 4 heavy, मतलब big 4 जिसको बोला भी जाता है, sort of. If England तुम, so you say मतलब तू वेस्ट इंडीज को गेन, मतलब मेरे में और तेरे में वेस्ट इंडीज का काफी, I think वेस्ट इंडीज का मुझे ना स्क्वाड नहीं इतना वो लग रहा कि उनके पास बॉलिंग नहीं है, वो यूनिट नहीं है. But South Africa is one of the favorites for me भाई, because they have a complete unit. Although लोग कहेंगे they are always the favorites, तुम उसको हमेशा डाल देते हो and they'll choke it at the last moment. I think this is the tournament where they might not choke. यार here मेरे हिसाब से तो मतलब overall I think it has to, मतलब I am a biggest West Indian supporter you'll ever see, and right now on their home pitch they need this win more than anybody else. यार this tournament could actually go worse for them as well. जो एक हम डर था ना, West Indies might split because of one such moment. That could also happen this game. West Indies just need to do better भाई. They just need to do better. चल एंड देखो, अब हमारे इसके आगे की प्रेडिक्शंस ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बनाएगा देना अनलेस एंड अंटिल वी नो कि कौन जा रहा है. सो वी विल डू दैट इन द लेटर वीडियो या फिर लेटर बाय लाइव स्ट्रीम्स पे. सो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो. प्लस नाउ गिविंग प्रेडिक्शंस, श्रेयांश, हु इज गोइंग टू स्कोर मोस्ट रन्स और मोस्ट विकेट्स, मुझे घंटा फर्क पड़ता है इस टाइम पे, बीइंग ऑनेस्ट. कुछ फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से, बट यू कैन कमेंट, एनीबॉडी कैन कमेंट. तुम्हें नीचे करना है तो लेट्स वी विल सी लास्ट बाद में जब हम रेट्रोस्पेक्ट करेंगे कि किसके सही प्रेडिक्शन, किसके गलत थे. श्रेयांश, एक डार्क हॉर्स फॉर दिस सीजन, हमने ऑब्वियसली इतने सारे नाम ले लिए टॉप 4 के, वन डार्क हॉर्स फॉर यू. यार डार्क हॉर्स मैं बोलूंगा वो होगा जो टॉप 4 नहीं जाएगा, राइट? हाँ, सुपर 8 में भी नहीं जाएगा, मतलब नहीं टॉप 4 के लिए डार्क हॉर्स. टॉप 4 के लिए डार्क हॉर्स. टॉप 4 के डार्क हॉर्स, ओके. नीदरलैंड्स फॉर यू. My team is going to be Afghanistan. I believe Afghanistan is going to be the dark horse because ये conditions उनके लिए है यार, ये conditions उनके लिए है, तो कुछ ना कुछ कर ले, उनके लिए conditions है. So I think Afghanistan is going to be dark horse and one surprise player of the season. Surprise. Don't name me a Virat Kohli or Jasprit Bumrah or Arshdeep Singh.
Give me a surprise. Surprise player for me this season. If he, I don't think Glenn Phillips might be a surprise. Surprise player क्या बोल सकता हूँ मैं? नहीं, Glenn Phillips might be a surprise. Why not? नहीं यार, I mean Glenn Phillips is obviously a big name in T20 circuit, right? I think again the player that I wanted to name West Indies का spinner Akeem Hussain. Akeem Hussain, okay. भाई उसका फर्स्ट ओवर देख के आओ भाई तुम उस बंदे के सामने कोई भी बैट्समैन खड़ा कर दो, आई थिंक उस बंदे को लेके जा रहा था फर्स्ट ओवर के अंदर. My prediction is going to be Tristan Stubbs. I know कल के innings के बाद lot of people will be like क्या कर दिया, but this guy is going to do something very. मतलब सबने और see again IPL के बाहर का कुछ बोल. अच्छा चल ठीक है, Stubbs तो चल IPL Stubbs तो nobody will, I think give me something more. तू 100 बंदों से पूछेगा, I think maximum एक लोग बोलेगा कि Stubbs. Give me something more underrated. Come on Chirag, you can do better. Something more underrated भाई, look out for that वो USA का जब वो मार रहा था Jones. Look out for that guy. But I'll say अगर underrated player अगर मैंने अफगानिस्तान एक dark horse बोली है, then go for Noor Ahmed. Noor, oh that's a good prediction. Again IPL prediction, again beautiful prediction. मतलब IPL prediction क्या होता है अब? अरे IPL में खेला ना, लॉन्डस पे बोल रहा है. ऐसे वो कर दोगे. But yeah, overall I think और अच्छा ठीक है, एक ओवरऑल वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्रेडिक्शन. Player of the tournament prediction, I think वो कह रहा ना, वो ठीक है, it will change a lot, but I think this is going to be the tournament for Mr. Cricket, as he is being termed and the way he is advertising and everything. मतलब उसके नाम पे ये टूर्नामेंट चल रहा है. Frankly we say it's going to be Virat Kohli for me. Okay. It is again going to be Virat Kohli, simple. मेरे लिए आई थिंक दिस माइट बी द टूर्नामेंट जहां पर आंड्रे रसल को लोग गोट घोषित कर देते हैं. द बॉलिंग पिच एंड द बैटिंग पिच बोथ शुड बी फेवरिंग आंड्रे रसल अ लॉट. जस्ट प्लीज यार वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप, अगर इंडिया नहीं जीत रही है, द वेस्ट इंडीज नीड टू विन दिस वर्ल्ड कप भाई. उसके अलावा मेरे को इन दोनों के अलावा कुछ जीतते हुए देखना ही नहीं है, मैं देखूंगा ही नहीं. चल, these were the predictions. अपने predictions नीचे जल्दी बता दो. We'll continue in the live streams. बाकी मिलते हैं इंडियन मैचेस के टाइम पे. Most probably you'll get a preview for the Indian game as well. Yes sir. मिलते हैं. See you guys. Bye bye. Sayonara.